देखिए चैप्टर जो है ना द इंटरव्यू है, और इंटरव्यू चैप्टर का बात जब आता है ना तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें क्या ना कहीं हम लोग स्टूडेंट लाइफ में ना इंटरव्यू को लेकर बहुत ज्यादा दिमागों में एक रहस्य बना होता है, एक डर बना होता है, एक भय बना होता है। तो यहाँ पर ना ये चैप्टर जो दो भागों में बांटा गया है। एक है कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटरव्यू को अलग अलग नेगेटिव रूपों में देखा है, जिसमें कौन है तो B.S. नैपर, लेविस कैरोल, सॉर, इसके बाद रेडवार्ड किपलिंग या उसकी वाइफ, ये सब जो है ना नेगेटिव मतलब इंटरव्यू से उसको इतना ज्यादा नेगेटिव विचारधारा मौजूद है जो कहीं ना कहीं उसके दिलो और ध्यान में बैठा हुआ है और ये काफी ज्यादा प्रभावित करा। और एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया गया इको, शॉर्ट में बोल दे रहे हैं, इको जो है कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति है जो काफी हद तक उसको इंटरव्यू मतलब बहुत इजीली लेता है, फ्रेंडली लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरव्यू क्या है। तो यहाँ पर यही है। और खासतौर में कहीं ना कहीं हम लोग का इस उम्र में तो इंटरव्यू लेकर बहुत ज्यादा डर भय अभी से बैठा होगा कि यार ये पेटी निकाल लेंगे, मैम निकाल लेंगे, इंटरव्यू जाएंगे तो क्या करेंगे। तो ये अभी से जो बैठा हुआ ना कहीं ना कहीं निकाल देंगे, जरा थोड़ा सा निकालने की कोशिश करेंगे। पहले इसको समझा देते हैं। द इंटरव्यू का राइटर कौन है तो क्रिस्टोफर सेलेस्टर है। इंटरव्यू जो है ये मुख्य सोर्स किस चीज का है, चीफ सोर्स क्या है तो ये पर्सनैलिटी मेजर करने का है एक तरीका है कि आदमी का पर्सनैलिटी जो है वो कैसे रूपों में मौजूद है, कैसे रूपों में है, तो उसी को मेजर करने का एक तरीका है, चीफ सोर्स है। अब यहाँ इंटरव्यू के पहले पार्ट में जो है ना कुछ नेगेटिव थॉट को विचार किया गया जिसमें B.S. नैपर क्या बोलता है, लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्फ, मतलब जो होता है इंटरव्यू कहीं ना कहीं हम लोग को अपने आप में खो ही देते हैं, अपने आप को खो देते हैं, मतलब ऐसा नहीं है जो हमको होना चाहिए। लेविस कैरोल क्या बोलता है, इंटरव्यू जो है इमोरल है, क्राइम है, हॉरर है और एक कॉवर्डली है। सॉल बिलो के द्वारा कहा गया कि थंबप्रिंट ऑन हिज वाइन पाइप, नहीं होता सांस की नली को कोई दबा रहा है अंगूठा से, तो वो इसके बारे में बोलता है जिसके कारण उसको क्या महसूस हो रहा है, घुटन है, मतलब इंटरव्यू के बारे में विचारधारा देखिए ये क्या बोल रहा है, थंबप्रिंट ऑन हिज वाइन पाइप, जिसको हम लोग घुटन बोलते हैं या चौक बोलते हैं। रूडी किपलिंग या उसकी वाइफ क्या बोलती है इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू जो है इमोरल है, ये कोई मॉरलिटी नहीं है कि आधा घंटा में किसी के पूरा का पूरा पर्सनैलिटी का मेजर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, या 10 मिनट में किसी का पर्सनैलिटी का पूरा मेजर कर लिया जाएगा, माप लिया जाएगा, ये नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं इमोरल है और ये कहीं ना कहीं ऑफेंसिव है। ऑफेंसिव क्यों है तो इंटरव्यू जो होता है ना किसी एक व्यक्ति के लिए झुका हुआ है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं झुका हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया आप इंटरव्यू में गए और आपकी विचारधारा या भावना वैसा अनुकूल नहीं रहा, प्रतिकूल यदि दौड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो कर देगा और इतना ज्यादा लो कर देगा कि आप उसको इंटरव्यू से डरने लगेंगे बहुत ज्यादा मात्रा में। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति है उसका विशेष विचारधारा मन शांत रहा तो वो हर एक चीज का आंसर बहुत आसानी से देगा, और यदि मन शांत नहीं रहा, अस्थिर रहा, तो उसके अंदर क्या होगा, डर या उस टाइप का बैठा देगा, डर और बड़ा हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ऑफेंसिव का विचारधारा दिया है। अब ये इको के द्वारा क्या दिया गया तो इको जो है काफी इजी महसूस करता है और जब वो इसी मतलब इंटरव्यू देने में काफी फ्रेंडली बात करता है इंटरव्यू में, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है इंटरव्यू के समय। वो एक तरह का फिलोसफिकल इंटरेस्ट पे ज्यादा बात करता है, नहीं दार्शनिक थोड़ा नहीं होता, फिलोसफिकल थॉट वो उस पर ज्यादा बात करता है। इसके बाद जब कुछ करने के लिए नहीं था ना इको के पास तो वो क्या किया, लिखने लगा था। समझता है जब कुछ करने का नहीं होता तो हम लोग बेगारी करने लगते हैं, बात करने लगते हैं, लेकिन इसके पास कुछ करने का नहीं था तो क्या करने लगा, लिखने लगा। अब लिखने लगा तो वो नॉवेल लिखने लगा था और अक्सर वो संडे को नॉवेल लिखता था और लगभग वो कितना नॉवेल लिखा, 5 नॉवेल लिखा था। और ये नॉवेल हर एक नॉवेल जो था उसका डिस्कस किस चीज का बात करता था, मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड जानते करते 3 पीरियड होता है, एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। इतिहास में पढ़ाए भी होंगे जब स्टार्ट किए होंगे शुरुआत में। एशियंट होता है, मिडिवल होता है और मॉडर्न होता है। तो ये मिडिवल का बात करता है। अब ये जो नॉवेल जो था लिखना स्टार्ट कब किया था तो 50 के एज पे स्टार्ट किया था। अब ये समझना फिक्शन पे वो 40 काम करता है, लेकिन एक ही वो नॉवेल लिखता है फिक्शन पे, काल्पनिक नहीं होता उस पे। अब एक नॉवेल जो है उसका बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ था, द नेम ऑफ द रोज। ये जो है बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ क्योंकि एक तरह का सीरियस नॉवेल है नेम ऑफ द रोज। ये डिटेक्टिव पर आधारित है, जासूसी कहानी नहीं होता, वो मेटाफिजिक्स मेडिवल पीरियड का था। और ये कहानी वो जब नॉवेल लिखा था तो उसका अनुमान था कि ये नॉवेल जो है 300 या 1000 कॉपी ही बिकेगा, लेकिन ये नॉवेल खाली अमेरिका में बिक गया था 2 से 3 मिलियन कॉपी बिक गया था और ओवरऑल 10 से 15 मिलियन ये कॉपी बिका था। किसका, कौन सा, द नेम ऑफ द रोज। और ये काफी सक्सेस हुआ था इसका नॉवेल, जबकि नॉवेल कितना लिखा था, 5 नॉवेल लिखा था और सारा नॉवेल किस पर आधारित था, मेडिवल समझिए मध्यकालीन
अब देखा, अब नॉवेल लिखना स्टार्ट कर गया तो 50 पेज पर। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव बात करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। पहले तो बढ़ेंगे द इंटरव्यू। द इंटरव्यू के राइटर कौन है? क्रिस्टोफर शैल्वेस। द इंटरव्यू क्या चीज का मेजर करता है? तो पर्सनैलिटी को मेजर करने का एक मुख्य माध्यम है। आप जाते हैं इंटरव्यू में क्या देखता है? कभी सोचे हैं? कुछ नहीं देखता। हम बताते हैं आपको, आपका समझने की कोशिश करता है कि आप जो है ना वास्तविक में क्या है। एक होता है देखो रटा रटाया चीज अलग बात होता है, एक होता है ना जब आप सामना सामने होते हैं ना तो शब्द जो होता है ना आदमी के सब चीजों को बताता है। याद रखना, जैसे एग्जांपल कोई भी हम लोग शब्द बोलते हैं तो शब्द शब्द नहीं होता है। शब्द में कहीं ना कहीं लोभ होता है, डर होता है, कहीं ना कहीं क्रोध होता है, कहीं ना कहीं अहंकार होता है, कहीं ना कहीं श्रेय होता है, कहीं ना कहीं जलन होता है। अब ये शब्द होता है जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो लोग क्या करता है, इस शब्द इमोशन को पकड़ता है इंटरव्यू लेने वाला, और वो समझने की कोशिश करता है ये अहंकारी है, ये विनम्र है, यह कुंज है, और उस चीज को यदि पकड़ लिया तो समझ जाता है कि ये फिट है और ये अनफिट है। तो 10 मिनट या आधा घंटा यदि कोई पर्सन बड़ा बड़ा इंटरव्यू का बात करेगा, जैसे एग्जांपल वो लोग 10 मिनट बात करेगा ना, आपको बता देगा लड़का किस टाइप का, इसका 10 साल का फ्यूचर क्या है। झूठ नहीं बोलते हैं, बता देगा 10 मिनट में ही बता देगा 10 साल का फ्यूचर। हो ऐसा ऐसा अनुभवी होता है क्योंकि वो इमोशन पकड़ लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है 90% सही हो सकता है, 10% अप्लाई नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता क्योंकि थॉट बदलते रहता है, इमोशन बदलते रहता है, सब बदलता है। हाँ, समय के साथ सब बदल जाता है भी। अब यहाँ बढ़ते हैं तो थॉट जो है कुछ कुछ नेगेटिव थॉट दिया गया है, तो ये क्या, तो वीएस नेपल के द्वारा दिया गया क्या, तो लूज ए पार्ट ऑफ आंसर। अब लेविस कैरोल के द्वारा क्या किया गया, इंटरव्यू जो इमोरल है, क्राइम है, हॉरर है और वर्ल्डली है। और सॉल विलो के द्वारा क्या कहा गया इंटरव्यू के बारे में, तो थंबप्रिंट ऑन हिज वाइन फाइल, और इसको जो हम लोग बोल सकते हैं घुटन या चौक। अब ये रेडवर्ड किपलिंग के और उसकी वाइफ के द्वारा इंटरव्यू के बारे में क्या कहा गया है, तो इमोरल है इंटरव्यू और ऑफेंसिव है। आगे बढ़ते हैं। इको जो है वो इंटरव्यू में काफी इजी महसूस करता है और इंटरव्यू को काफी फ्रीली और फ्रेंडली लेता है, और वो अक्सर किस पे बात करता है, तो फिलोसफिकल चीजों पे बात करता है, दार्शनिक थॉट। अब उसके बाद जब कुछ करने का नहीं था तो वो नॉवेल लिख रहा था। कितना नॉवेल लिखा था, तो 5 नॉवेल लिखा था। नॉवेल कब लिखता था, उस संडे को ही अक्सर लिखता था। अब ये नॉवेल उसका किधर आधारित था, तो मेडिवल पीरियड। अब ये कब नॉवेल स्टार्ट किया था, तो 15 के एज पे नॉवेल लिखना स्टार्ट किया था और 40 फिक्शन पे काम किया था, 40 पे। अब वो लिखा क्या, वो एक लिखा था। अब उसका सक्सेस नॉवेल कौन था, तो नेम ऑफ द रोज। ये काफी किस टाइप का सीरियस नॉवेल था। सीरियस समझते ही है, काफी तरह का होता है, बहुत तरह का चीज होती है। तो सीरियस नॉवेल था, इसमें डिटेक्टिव मैथमेटिक्स और मेडिवल पर आधारित था। उसी पर अभी इमेजिन किया था 3,000 कॉपी बिकेगा, लेकिन बिका कितना, अमेरिका में इसे बिक गया था 2 से 3 मिलियन, और पूरा ओवरऑल 10 से 15 मिलियन कॉपी बिक गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव जो दिया, नोट्स बनाइए आराम से, टाइम है बता देंगे, कॉपी बनाइएगा, बनाइए दिए।